Good morning, students. Welcome back to the class. In the last class, we had started section 2, that is Adventures in Antarctica. This is a very adventurous chapter, exciting chapter. You will come to know that what situations were there when Survi and Rishi were going to Antarctica. In the last class, we had started the chapter that it was a Christmas day, क्रिसमस का दिन था. सुरभि एंड ऋषि बहुत वर वेरी एक्साइटेड. सुरभि और ऋषि बहुत दोनों एक्साइटेड थे. वो जब सुबह उठते हैं तो वो फटाफट नीचे जाते हैं कि उन्हें कोई गिफ्ट मिलेगा, पर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास उनके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं होता है. तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं. उन्हें क्या मिलता है, वहाँ पे 2 एनवलप्स रखे हुए मिलते हैं. तो उन्हें लगता है कि हो सकता है शायद कोई गिफ्ट इधर उधर हो, तो वो ढूंढते हैं उस गिफ्ट को, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है. आफ्टर दैट वो डिसअपॉइंट होके वो जो एनवलप्स लिफाफे उन्हें वहाँ मिलते हैं तो वो ओपन करते हैं. पर जब वो लिफाफे ओपन करते हैं, एनवलप्स ओपन करते हैं वो, तो उसमें उन्हें एक इन्विटेशन मिलता है. इन्विटेशन कहाँ जाने का? अंटार्कटिका जाने का. Are we hallucinating? We thought Antarctica. Are they kidding us? Hallucinating का मतलब क्या होता है? कुछ भी देखना, सुनना या फील करना that does not exist, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. बिकॉज उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें अंटार्कटिका जाने का मौका मिल रहा है. तो वो ये सोचते हैं कि क्या वे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं. तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है. Our parents were now grinning widely at us. हमारे पेरेंट्स हम पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे. They assured us, उन्होंने हमें यकीन दिलाया, this was not trick, कि ये कोई मजाक नहीं है. They and we had been invited to go to Antarctica as part of an expedition led by the Chilean Navy. तो वो क्या बताते हैं कि they and we, कि उन्हें, उनके पेरेंट्स को और उन्हें इनवाइट किया गया अंटार्कटिका जाने के लिए एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेडिशन. एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेडिशन मतलब क्या होता है कि कोई भी जर्नी जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए की जाती है, दैट इज़ एक्सपेडिशन. तो बताते हैं कि उन्हें और हमें इनवाइट किया गया था अंटार्कटिका जाने के लिए फॉर अ स्पेशल पर्पज़ बाय द चिलियन नेवी. The purpose of the expedition was to set up the first mobile phone base on the Antarctic mainland. एक्सपेडिशन क्या होता है? कोई भी जर्नी जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए कैरी आउट की जाती है. तो जर्नी का पर्पज़ क्या था? फर्स्ट मोबाइल फ़ोन सेटअप करना अंटार्कटिक के मेन लैंड पर. सो फार वी हैड ओनली रेड अ लिटल अबाउट अंटार्कटिका इन जोग्राफी बुक्स. अब तक हमने अंटार्कटिका के बारे में जोग्राफी बुक्स में थोड़ा बहुत ही पढ़ा था. It was listed as the 7th continent of the world, largely unexplored, covered in ice and snow all year round. तो हमने अपनी जोग्राफ़ी की बुक्स में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि ये जो अंटार्कटिका है, ये लिस्ट में यह 7th कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मीन्स इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है. पूरा साल आइस और स्नो से कवर रहता है. It released gigantic icebergs, had cocky little penguins that looked like cute butlers in their black and white plumage. ये जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, इस कॉन्टिनेंट ने बहुत बड़े आइसबर्ग्स रिलीज़ करे थे. आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े आइस का ब्लॉक या टुकड़ा कह सकते हैं, दैट फ्लोट्स इन द सी. यहाँ कोकी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट एंड इरिटेटिंग. तो यहाँ जो कॉकी पेंगुइन्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट बटलर्स की तरह अपने वाइट और ब्लैक प्लूमेज मतलब पक्षियों के पर में दिखते थे. तो वो कैसे दिखते थे? क्यूट बटलर्स की तरह. बटलर्स क्या होता है? अ टाइप ऑफ सर्वेंट कह सकते हो. जैसे अगर कोई बहुत बड़ा घर होता है तो जो आदमी वहाँ काम करता है, जिसका मेन काम खाना अरेंज करना होता है, उसे बटलर कहा जाता है. आगे देखो.
Its ancient name was Terra Incognita, the unknown land. इसका जो ancient पुराना नाम था वो क्या था? Terra Incognita, the unknown land. The unknown land means, इसे the unknown land बोला जाता था. The unknown land means जिसके बारे में किसी को नहीं पता. Now we were actually going into this unknown, frozen and far away place. और अब हम एक्चुअली इस अननोन, फ्रोज़न, बहुत दूर इस जगह पर जा रहे थे. Our chest puffed up and we began to think of ourselves as great explorers, ready to conquer stormy seas and discover the untold secrets of our planet. उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ और वो दोनों कौन? सुरभि और ऋषि थॉमस खुद को बहुत बड़े एक्सप्लोरर समझने लग गए, जो रेडी थे स्टॉर्मी सीज, तूफ़ानी समुद्र से जीतने के लिए, और वो सब सीक्रेट डिस्कवर करने के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किए थे. वी couldn't wait to surf the web for more information. हम इंटरनेट पर अंटार्कटिका के बारे में सर्च करने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे. We found that we would traverse the world's most violent seas and skim past yet unnamed island to reach the mysterious continent of Antarctica. हमें पता चला जब उन्होंने इंटरनेट पे सर्व किया, इंटरनेट पे अंटार्कटिका के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली वहाँ से, तो हमें पता चला कि हम वर्ल्ड की सबसे वायलेंट सी से ट्रैवल करेंगे इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका पहुंचने के लिए. तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जब वो अंटार्कटिका जाएंगे तो जो वर्ल्ड की सबसे वायलेंट सी है वहाँ से वो ट्रैवल होते हुए जाएंगे. इट वाज थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर देम, दे थॉट. Our sailing route would take us from the city of Punta Arenas in Chile through the Strait of Magellan, down the Beagle Channel, past Wollaston Island and Cape Horn, then across the Drake Passage and on to Antarctica. Then they said that जो हमारा सेलिंग रूट होगा, हमें चिले के पुंटा एरेना शहर से मैगलन से होते हुए जो ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, ये क्या है? साउदर्न चिले में सी रूट है जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है. फिर बेगल चैनल के नीचे वॉलेस्टोन आइलैंड और केप हॉर्न के नीचे फिर ड्रेक पैसेज रास्ते को क्रॉस करके अंटार्कटिका के लिए जाएंगे. तो उनका क्या रहेगा? ये रूट रहेगा जिस रूट से वो अंटार्कटिका तक पहुँचेंगे. ये जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट था कि कैसे उन्हें ये सरप्राइज़ मिला कि उन्हें अंटार्कटिका जाना है, फिर किस तरह से वो अंटार्कटिका के बारे में नेट पे सर्च करते हैं कि वो कहाँ से होते हुए जाएंगे, कैसे क्या होगा, ये सब था फर्स्ट पार्ट में. आफ्टर दैट क्या होता है? हैविंग टेकन अ फ्लाइट टू पुंटा एरेनास, दे सेट सेल फॉर देयर डेस्टिनेशन इन एन आइस ब्रेकर कॉल्ड रोम्फेलियस Almirante Well Toro. In this excerpt, they have already crossed the Straits of Magellan and are describing their adventures in crossing the fearsome Drake Passage, which had earned a reputation for being the most turbulent sea on the planet. Now they have taken the flight to Punta Arenas. अब उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन क्रॉस कर लिया है और उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ ड्रेक पैसेज क्रॉस करने में, वो बता रही हैं. ड्रेक पैसेज जो कि एक ऐसी सी है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है प्लैनेट पर. फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, ड्रेक पैसेज वर्ल्ड की सबसे डेंजरस वाटर बॉडीज़ में से एक है और बड़े बड़े सेलर्स आज भी उस रास्ते से जाने पर डरते हैं. वो जो ड्रेक पैसेज है वहाँ से जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए जो सेलर्स हैं वो आज भी बड़े बड़े सेलर्स वहाँ से जाने में डरते हैं. That's all for today. In the next class, I will tell you about the Drake Passage. So till then, if you want to understand the Drake Passage more clearly, just search about it on internet and after that you will understand the Drake Passage very easily. Thank you.